इसी को लेकर के उपद्रव प्रारंभ होता है और प्रारंभ होने के बाद उस उपद्रव का निशाना पुलिसकर्मी थे और उसका निशाना निर्दोष हिंदू था। 1947 से कमोवेश कोई वर्ष ऐसा नहीं बीता था जब वहां दंगे न हुए हो, भीषण दंगे न हुए हो। 1976 और 1978 में तो इतना भीषण दंगा हुआ था, एक साथ 150 हिंदू मार दिए गए, एक घर में बंद करके आग लगा करके आग के हवाले कर दिए गए। और 1996 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार ने बड़ी बेशर्मी के साथ वे सभी मुकदमे वापस ले लिए। एक भी दरिंदे को कोई सजा नहीं मिली। स्वतंत्र भारत में सामूहिक नरसंहार की वो घटना तब 2024 में मुझे जानकारी मिली कि ईएसआई की टीम पर हमला हो रहा है, पुलिस को भी निशाना बनाया जा रहा है। तो मैंने फोन उठाया, मैंने पूछा भाई ये हमला कैसे और फोर्स क्या कर रही है, इन दंगाइयों को चिन्हित करके क्यों नहीं इन पे कार्रवाई करते हो। पुलिस ने जब कार्रवाई प्रारंभ की और उसके बाद दंगा तो नियंत्रण में हुआ, लेकिन दंगा नियंत्रण होने के बाद फिर हमने जब जानकारी लेने की कि आखिर संबल है क्या। हम लोग केवल अपने धर्म ग्रंथों में संबल की चर्चा पाते थे। श्री हरि विष्णु का जो 10वां अवतार होने जा रहा है उसी संबल में होने जा रहा है, ये मान करके हम लोग ये मानते थे कि संबल में होगा। लेकिन इस प्रकार की अराजकता हो, इस प्रकार का रावण राज हो, यह कल्पना नहीं थी। और उसके बाद जो हमने वहां पे पूरी एक टीम लगाई कि देखो ढूंढो क्या है वहां, तो पता लगा कि साहब संबल में केवल हरिहर मंदिर नहीं है, 67 तीर्थ थे वहां, 67 तीर्थ, 19 कूप थे, ये सब पे कब्जा हो गया है। हमने कहा इसको खाली करवा लो, अब खाली करवाओ इनको। जैसे यहां पे 14 कोसी, पंचकोसी और 84 कोसी की परिक्रमा अयोध्या धाम की होती है, ऐसे संबल में 24 कोसी परिक्रमा वहां पर होती थी। उसी 24 कोसी परिक्रमा के अंदर ये 67 तीर्थ थे, सब पे कब्जा था। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम लोगों ने सारे कब्जे हटवाए। 10,000 एकड़ भूमि पर जहां कब्जा था उस सारे कब्जे हम वापस लेकर के और वहां के गरीबों को, वहां के दलितों को, वहां के कमजोर लोगों को उन जमीनों का आवंटन भी कर रहे हैं। और सरकार का अपना लैंड बैंक भी बन रहा है और जिला मुख्यालय का निर्माण भी अब वहां पे हम करने जा रहे हैं, बड़ा सा जिला मुख्यालय। हम आपसी झगड़े में फंसे हैं, जाति के झगड़े में फंसे हैं। और जाति के झगड़े में कैसे हमारे तीर्थों पर कब्जे हो गए, कैसे उनका वहां का धार्मिक स्वरूप बदल दिया गया, देखना है तो संभल में वह घटना घटित हुई थी और आज संबल फिर से बदल चुका है। अब वहां दंगा नहीं होता है, अब वहां शांति है, अब सौहार्द है। ऐसे ही अयोध्या के अंदर होता था। मुझे तो यहां पे बड़ी देवकाली मंदिर की मूर्ति एक बार चोरी हो गई। मैं गोरखपुर में था, मैं सांसद था गोरखपुर से, मुझे जानकारी मिली और मैं आया था यहीं दिगंबर अखाड़ा में ही रुका।
वहां से मेरे साथ कुछ लोग गोरखपुर से भी आए थे, कुछ लोग यहां अयोध्या धाम के संतगण भी इकट्ठे हुए। फिर आंदोलन प्रारंभ हुआ। तब भी समाजवादी पार्टी की सरकार थी। प्रभु श्री राम की इष्ट देवी है और आंदोलन शुरू हुआ था और कुछ ही दिनों के बाद फिर वो प्रतिमा बरामद हो गई। कैसे यहां पर पर्वों और त्योहारों से भी वंचित किया जाता था? क्या अयोध्या में वीरानी जैसी स्थिति होती थी? अयोध्या बिजली के लिए तरसता था। अयोध्या को कैसे लोगों ने संकरी गलियों और गंदगी का एक पर्याय बना करके रखवा दिया था। यहां के घाट, राम जी की पेड़ी, वहीं पे सरयू जी का जल सड़ता रहता था, काई जमी रहती थी। श्रद्धालु आता था, एक आंख, दोनों आंखें बंद करता था, नाक को बंद करता था, डुबकी लगा करके किसी प्रकार से बाहर निकल पड़ता था। इसी को लेकर के उपद्रव प्रारंभ होता है और प्रारंभ होने के बाद उस उपद्रव का निशाना पुलिसकर्मी थे और उसका निशाना निर्दोष हिंदू था। 1947 से कमोवेश कोई वर्ष ऐसा नहीं बीता था जब वहां दंगे न हुए हो, भीषण दंगे न हुए हो। 1976 और 1978 में तो इतना भीषण दंगा हुआ था, एक साथ 150 हिंदू मार दिए गए। एक घर में बंद करके आग लगा करके आग के हवाले कर दिए गए। और 1996 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार ने बड़ी बेशर्मी के साथ वे सभी मुकदमे वापस ले लिए। एक भी दरिंदे को कोई सजा नहीं मिली। स्वतंत्र भारत में सामूहिक नरसंहार की वो घटना जब 2024 में मुझे जानकारी मिली कि ईएसआई की टीम पर हमला हो रहा है, पुलिस को भी निशाना बनाया जा रहा है, तो मैंने फोन उठाया, मैंने पूछा भी ये हमला कैसे और फोर्स क्या कर रही है? इन दंगाइयों को चिन्हित करके क्यों नहीं इन पे कार्रवाई करते हो? पुलिस ने जब कार्रवाई प्रारंभ की और उसके बाद दंगा तो नियंत्रण में हुआ, लेकिन दंगा नियंत्रण होने के बाद फिर हमने जब जानकारी लेने की कि आखिर संबल है क्या, हम लोग केवल अपने धर्म ग्रंथों में संबल की चर्चा पाते थे। श्री हरि विष्णु का जो 10वां अवतार होने जा रहा है उसी संबल में होने जा रहा है, ये मान करके हम लोग ये मानते थे कि संबल में होगा। लेकिन इस प्रकार की अराजकता हो, इस प्रकार का रावण राज हो, यह कल्पना नहीं थी। और उसके बाद जब हमने वहां पे पूरी एक टीम लगाई कि देखो ढूंढो क्या है वहां, तो पता लगा कि साहब संबल में केवल हरिहर मंदिर नहीं है, 67 तीर्थ थे वहां, 67 तीर्थ, 19 कूप थे, ये सब पे कब्जा हो गया है। हमने कहा इसको खाली करवा लो, अब खाली करवाओ इनको। जैसे यहां पे 14 कोसी, पंचकोसी और 84 कोसी की परिक्रमा अयोध्या धाम की होती है, ऐसे संबल में 24 कोसी परिक्रमा वहां पर होती थी। उसी 24 कोसी परिक्रमा के अंदर ये 67 तीर्थ थे, सब पे कब्जा था। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम लोगों ने सारे कब्जे हटवाए। 10,000 एकड़ भूमि पर जहां कब्जा था उस सारे कब्जे हम वापस लेकर के और वहां के गरीबों को, वहां के दलितों को, वहां के कमजोर लोगों को
उन जमीनों का आवंटन भी कर रहे हैं और सरकार का अपना लैंड बैंक भी बन रहा है और जिला मुख्यालय का निर्माण भी अब वहां पे हम करने जा रहे हैं, बड़ा सा जिला मुख्यालय। हम आपसी झगड़े में फंसे हैं, जाति जाति के झगड़े में फंसे हैं और जाति के झगड़े में कैसे हमारे तीर्थों पर कब्जे हो गए, कैसे उनका वहां का धार्मिक स्वरूप बदल दिया गया। देखना है तो संभल में वह घटना घटित हुई थी और आज संभल फिर से बदल चुका है। अब वहां दंगा नहीं होता है, अब वहां शांति है, अब सौहार्द है। ऐसे ही अयोध्या के अंदर होता था। मुझे तो यहां पे बड़ी देवकाली मंदिर की मूर्ति एक बार चोरी हो गई। मैं गोरखपुर में था, मैं सांसद था गोरखपुर से। मुझे जानकारी मिली और मैं आया था, यहीं दिगंबर अखाड़ा में ही रुका। वहां से मेरे साथ कुछ लोग गोरखपुर से भी आए थे, कुछ लोग यहां अयोध्या धाम के संतगण भी इकट्ठे हुए। फिर आंदोलन प्रारंभ हुआ। तब भी समाजवादी पार्टी की सरकार थी। प्रभु श्री राम के इष्ट देवी है और आंदोलन शुरू हुआ फिर, और कुछ ही दिनों के बाद फिर वो प्रतिमा बरामद हो गई। कैसे यहां पर पर्वों और त्योहारों से भी वंचित किया जाता था। क्या अयोध्या में वीरानी जैसी स्थिति होती थी। अयोध्या बिजली के लिए तरसता था। अयोध्या को कैसे लोगों ने संकरी गलियों और गंदगी का एक पर्याय बना करके रखवा दिया था। यहां के घाट, राम जी की पेड़ी, वहीं पे सरयू जी का जल सड़ता रहता था, काई जमी रहती थी। श्रद्धालु आता था, एक आंख, दोनों आंखें बंद करता था, नाक को बंद करता था, डुबकी लगा करके किसी प्रकार से बाहर निकल पड़ता था।